आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में आपको अपनी डाइट में किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए और क्यों ध्यान देना चाहिए। अगर आप ध्यान नहीं देती हैं तो आपको क्या नुकसान होगा, तो ये नुकसान तो बाद में बात करेंगे, लेकिन किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए इस बारे में पहले बात करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इस समय आपके बच्चे का विकास हो रहा होता है, इसी समय आपके बच्चे के अंग जो है अब विकसित होंगे, अब बनने शुरू होंगे। तो इस समय आप जो भी खाएंगी पिएंगी उसका सीधा असर उसके बॉडी पार्ट्स पर भी पड़ेगा, इसलिए इस समय आपको अपने आहार पर अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए। आपको अपने डाइट में जो ध्यान देना चाहिए उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड आपको अपने डाइट में शामिल करना ही चाहिए। फॉलिक एसिड वैसे तो आपको गर्भावस्था के पहले से भी लेना चाहिए, क्योंकि पहले से भी डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगर आप गर्भ धारण करने का सोच रही हैं तो आपको अपनी डाइट में फॉलिक एसिड को शामिल करना ही चाहिए। और गर्भावस्था के जस्ट बाद यानी कि 2 महीने में भी आपको अपनी डाइट में फॉलिक एसिड जरूर शामिल करना चाहिए। इससे बच्चे के मस्तिष्क का विकास होता है। आप चाहे तो फॉलिक एसिड की दवाइयाँ भी खा सकती हैं और चाहे तो अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों को, सूखे मेवे को, अंडे को और बहुत ऐसी दालें हैं जिनको शामिल करके आप अपनी डाइट में फॉलिक एसिड की कमी को पूरा कर सकते हैं। दूसरा जो आहार है जिसे अपने डाइट में शामिल करना चाहिए वो है कैल्शियम। कैल्शियम की पूर्ति के लिए आप अपनी डाइट में अंडा, दूध, दही, फल और सब्जियों को शामिल कर सकते हैं। आप चाहे तो बाहर से कैल्शियम की दवाइयाँ भी खा सकती हैं, जो डॉक्टर आपको खुद लिखेंगी, तो वही दवाइयाँ आपको खानी है। तो इससे भी आप जो है कैल्शियम की पूर्ति अपने शरीर में कर पाएंगी। गर्भावस्था के दूसरे महीने में जो डाइट आपको और लेना चाहिए उसमें है प्रोटीन। प्रोटीन बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहे तो दाल, फलियों, सोयाबीन, अंडा, इन सारी चीज़ों से आप प्रोटीन ले सकती हैं और आप अपने बच्चे के विकास को और अच्छा कर सकती हैं। अगला है आयरन। आपको इस समय अपनी डाइट में आयरन को ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इस समय आपके शरीर में खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। खून तभी बनेगा जब आप अच्छी आहार लेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी महिलाओं को एनीमिया की शिकायत भी हो जाती है, यानी खून की कमी होने लगती है। तो इस समय आपको अपनी डाइट में आयरन को जरूर शामिल करना है। इसके लिए आप चाहें तो पालक खा सकती हैं, चुकंदर खा सकती हैं, आप चाहें तो आयरन की गोलियां भी ले सकती हैं जो डॉक्टर आपको खुद लिखेंगी। आप चाहें तो आयरन की कढ़ाई में भी कुछ खाना बना सकती हैं, वो भी अगर आप खाएंगी तो आपके शरीर में आयरन की कमी नहीं होगी। और भी बहुत सारे ऐसे सब्जियाँ हैं, फल हैं जिनमें आयरन होता है, तो आप चाहें तो उनको भी अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं और आयरन की कमी को दूर कर सकती हैं। अगला है फाइबर। आपको पता होगा प्रेगनेंसी में कब्ज की कितनी ज़्यादा शिकायत होती है और महिलाएं इससे परेशान रहती ही रहती है। तो इस समय आप चाहें तो अपनी डाइट में फाइबर को शामिल कर सकते हैं। फाइबर का मतलब ये हो गया जिसमें रेशे होते हैं, जिसके लिए आप चाहें तो सेब खा सकती हैं, संतरा खा सकती हैं, संतरा में रेशा है, तो इस तरह की चीज़ें आप खा सकती हैं, अपनी डाइट में शामिल करें जिसमें फाइबर ज़्यादा मात्रा में होता है। आप चाहें तो बहुत तरह के सलाद भी खा सकती हैं, इसमें भी फाइबर होता है। तो अपनी डाइट में अगर आप फाइबर को शामिल करेंगी तो आपको कब्ज की शिकायत नहीं होगी और आपके बच्चे का विकास भी सही ढंग से हो पाएगा। तो आपको अपने डाइट में फाइबर को शामिल करना ही करना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मन में जितने भी सवाल हैं आप इस कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ तो आपके रिप्लाई भी देने की कोशिश करूँगी और जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बना के भी आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो अपना बेहद ख्याल रखें और स्क्रीन पर जो ये 4 वीडियो दिख रही है ये भी आपके काम की है, तो एक बार उन वीडियो पर भी नज़र जरूर डालें।